हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ विजिट। सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर लीगल रिसर्चर्स को एंगेज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाली है। तो आप अगर लॉ रिसर्चर लगना चाहते हैं, एज अ लॉ रिसर्चर काम करना चाहते हैं विद नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इस पूरी एडवर्टाइजमेंट को, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे लिखे देखिए, एप्लीकेशन इनवाइट की गई हैं फॉर एंगेजमेंट एज कंसल्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। एंड इसके बाद आप देखेंगे ये होगी कंसल्टेंट की पोस्ट, एंड उसके बाद लीगल रिसर्चर की पोस्ट फॉर 3 मंथ्स इनिशियली। तो इनिशियल जो एंगेजमेंट है वो 3 महीने की होगी, लेकिन इसको टाइम टू टाइम बढ़ाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि आपके पास मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या है। आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में विद नॉलेज ऑफ लीगल रिसर्च, इन्वायरमेंटल लॉज एंड कोर्ट प्रोसीजर्स। तो आप 3 ईयर या 5 ईयर लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए। उसके साथ ही आपको इन्वायरमेंटल लॉज की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में जो जजेस हैं उनको असिस्ट करना है। एंड साथ ही आपको कोर्ट प्रोसीजर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आप देख सकते हैं प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को मिलेगी जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो लॉ में, या फिर वर्क एक्सपीरियंस हो लीगल रिसर्च में या लीगल स्टडीज़ में। तो वो ग्रेजुएट्स जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है, अगर आपने मास्टर्स की है तो आपको एक एडिड एडवांटेज है। हालांकि इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हों, लेकिन अगर आपने ऐसा किया है तो आपको एक एडिड एडवांटेज या प्रेफरेंस मिलेगी। मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल है, यानी कि आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 ईयर्स है एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट, यानी कि आप 18 से 30 साल के बीच के होंगे तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल प्रिंसिपल बेंच जो न्यू दिल्ली है, आपको वहाँ पर काम करना होगा। और अगर हम सैलरी की बात करें, सैलरी इसमें अच्छी होने वाली है, लेकिन अभी उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कितनी सैलरी होगी। इट विल बी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट, एक्सपीरियंस एंड लास्ट पे ड्रॉन बाय कैंडिडेट। तो 3 चीज़ों के ऊपर डिटरमाइन करेगा, मेरिट क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है और आपकी लास्ट पे ड्रॉन क्या है। तो उसके बेसिस के ऊपर आपकी सैलरी डिसाइड होगी। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या काम करने होंगे। जो भी आपको कंट्रोलिंग ऑफिसर काम करना देगा वो आपको करने होंगे। जो वर्किंग आवर्स होंगे एनजीटी के, वो 9:30 AM टू 5 PM है। लंच ब्रेक होगा 30 मिनट्स का। और सैटरडे जो है वो वर्किंग है, एक्सेप्ट सेकंड सैटरडे। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको 6 डेज अ वीक काम करना है, सिर्फ सेकंड सैटरडे आपका ऑफ होगा, बाकी सारे सैटरडेज आपके वर्किंग है। आपको एक कैजुअल लीव मिलेगी हर महीने, जो आपको प्रायर परमिशन के साथ ही मिल सकती है। आपको हॉलीडेज़ पर भी काम कराने के लिए बोला जा सकता है, या फिर आपको नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड भी काम करने के लिए बोला जा सकता है। जो आपका पीरियड है एंगेजमेंट का, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी। आपकी जो सर्विस कंडीशंस हैं, आपकी जो सर्विस है, आपकी जो एक्सटेंशन है, उसको रिव्यू कर सकती है एनजीटी। आपके पास सभी नेसेसरी स्किल्स, डिलीजेंस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी होनी चाहिए। आप कहीं और ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सर्विस कहीं और एंगेज अपने आप को नहीं करेंगे। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, ड्यू टू द नेचर ऑफ योर ड्यूटी, आप उसको कहीं और रिवील नहीं करेंगे। आपकी सर्विस को कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। और अगर आप एब्सेंट रहते हैं 7 दिन से ज़्यादा विदाउट इंटीमेशन, तब भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। साथ ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो पोस्ट को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। अभी 3 है पोस्ट, उसको बढ़ाया या कम भी किया जा सकता है। और जो लीगल रिसर्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो बायोडाटा, अपना CV जो है विद द पर्टिकुलर्स इन द एनक्लोज्ड फॉर्मेट, अलॉन्ग विद, इंपॉर्टेंट बात है, आपको सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं आपके एजुकेशनल एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन के बारे में। और उसके एनवेलप पे आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंसल्टेंट और लीगल रिसर्चर। और राइट हैंड कॉर्नर पे आपने लिखना है एड्रेस, और उसको आपने वाया रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट भिजवाना है 22 फरवरी 2025 से पहले। तो लास्ट डेट इसकी 22 फरवरी 2025 है, उससे पहले आपको इसको पहुंचाना है। तो अगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कोरियर पहले नहीं करना, आपको पहुंचाना है, मतलब आपको वेल इन एडवांस कोरियर करना है, ताकि वो पहले ही 22 तारीख से पहले पहुंच जाए। और अगर कोई भी एप्लीकेशन रिसीव होती है 22 फरवरी 2025 के बाद, तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक उन्होंने स्पेसिमेन दिया हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है, फोटो लगानी है, सारे आपने अपनी क्वालिफिकेशंस भरनी है, डिक्लेरेशन साइन करनी है, एंड अपनी सारी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ भी लगानी है रिगार्डिंग योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज वेल एज एक्सपीरियंस। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए जो भी एज ए लीगल रिसर्चर काम करना चाहते हैं इन द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ऐसी और जानकारी और वैकेंसीज के लिए जुड़े रहिए लॉ विजिट के साथ।